एग्जाम्पल्स के इस नए वीडियो में देखिए दोस्तों, हम लोग आज एमएससी सीईटी के लिए देखिए बच्चों, जो ओएमएस कैंडिडेट होते हैं यानी कि आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या सच में सीईटी के थ्रू देखिए आपको महाराष्ट्र के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सकते हैं क्या, अदर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए देखिए बच्चों सीट्स में कितना रिजर्वेशन होता है, क्या सच में देखिए आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं क्या, जैसे कि वीजीटीआई सीयूईपी जो कि बेस्ट कॉलेजेस है महाराष्ट्र के, क्या अदर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। अगर देखिए बच्चों ओएमएस स्टूडेंट को सीईटी को अप्लाई करना है तो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या हो सकता है। मुझे ये भी पता है देखिए बच्चों, आप में से मैक्सिमम लोग जेई मेंस को अप्लाई करते हो, तो जेई मेंस और सीईटी के बेसिस पे कहां पे प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है सीईटी के काउंसलिंग के प्रोसेस में। तो देखिए बच्चों, मैं कहूंगा आज का वीडियो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है अदर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए, जिसमें देखिए आपके सारे डाउट्स देखिए बच्चों मैं आज के वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है स्टूडेंट, ओएमएस कैंडिडेट के लिए कि कैसे पता चलेगा कि आप ओएमएस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। तो देखिए बच्चों आपके सामने क्या है कि देखिए यू आर क्लासिफाइड एज अ ओएमएस यानी कि आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट। देखिए यू आर एन इंडियन नेशनल, ठीक है। यू हैव पास क्लास 12 आउटसाइड द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, यानी कि आपका 12 महाराष्ट्र के बाहर हुआ है किसी अदर बोर्ड से, ठीक है। देखिए यू डू नॉट पोजेसेस डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि देखिए अगर आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल नहीं है तो डेफिनेटली याद रखना आप ओएमएस कैटेगरी के अंदर महाराष्ट्र की सीईटी के लिए फॉर्म फिलिंग जरूर कर सकते हो बच्चों। देखिए यस यू आर एब्सोल्युटली एलिजिबल फॉर अपीयर फॉर एमएससी सीईटी 2026। तो यानी कि जो पहला आप सबका डाउट था कि सर क्या मैं सीईटी को अप्लाई कर सकता हूं क्या, डेफिनेटली ओएमएस कैंडिडेट महाराष्ट्र सीईटी एग्जामिनेशन को अप्लाई जरूर कर सकते हैं बच्चों। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ये भी क्राइटेरिया काफी इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली सर फिर पीसीएम का कितना परसेंटाइल चाहिए, यानी कि कितना परसेंटेज हमें चाहिए अगर मुझे पीसीएम की सीट को अप्लाई करना है, पीसीबी सीट को अप्लाई करना है, फार्मेसी के लिए भी बच्चों। तो याद रखना जनरल कैटेगरी के लिए 45% एग्रीगेट चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए भी देखना बच्चों 45% एग्रीगेट यहाँ पे चाहिए। देखिए स्टेट स्पेसिफिक कैटेगरी बेनिफिट्स यूजुअली अप्लाई ओनली टू महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स, यानी कि कुल मिला के इतना याद रखना आपके रेस्पेक्टिव एचएससी बोर्ड में 45% प्लस आपके यहाँ पे कंबाइन स्कोर होना चाहिए आपके पीसीएम के लिए या फिर आपके पीसीबी के लिए, इतना याद रखना बच्चों इंजीनियरिंग के लिए। और यहाँ पे देखिए फार्मेसी का भी मैंने मेंशन किया है बच्चों। यस आगे बढ़ते, देखिए अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ओएमएस कैंडिडेट्स के लिए आपके लिए बच्चों देखिए ऑल इंडिया कोटा के लिए महाराष्ट्र स्टेट की जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं यहाँ पे 15% ही देखिए बच्चों सीट्स आपके लिए रिजर्व्ड है। कितनी है, यानी कि देखिए 85% जो सीट्स होती है ये महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए है और 15% सीट जो होती है बच्चों ये आपके मैं कहूंगा ऑल इंडिया कोटा आप इसको कह सकते हो, यानी कि जितने भी ओएमएस कैंडिडेट्स है वो महाराष्ट्र के इन 50% सीट्स के लिए देखिए डेफिनेटली कॉम्पीट कर सकते हैं महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग के कॉलेज के एडमिशन के लिए। बस याद रखना है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना क्या है। देखिए ओएमएस कैंडिडेट्स कम्पीट फॉर 15% ऑल इंडिया सीट्स, ठीक है, इन प्राइवेट अनएडेड इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस इन महाराष्ट्र। याद रखना बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस जो की है महाराष्ट्र के टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस, देखिए जनरली ओएमएस कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर सीट्स इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस लाइक सीओईपी विजिटे एक्सेट्रा। यानी कि देखिए बच्चों जितने भी महाराष्ट्र के गवर्नमेंट या फिर मैं कहूंगा गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है यहाँ पे बच्चों ओएमएस कैंडिडेट्स के लिए देखिए सीट्स नहीं होती है, यहाँ पे कोटा नहीं होता है। जो महाराष्ट्र के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है जैसे कि आपका वीआईटी हो सकता है, डीवाई पाटिल हो सकता है, राइट, इन सभी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस में आपके लिए 15% सीट्स रिजर्व होती है, यानी कि आपका कोटा होता है 15%। डेफिनेटली वहां पे आप कॉम्पीट कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए डेफिनेटली यहाँ पे सीट्स यानी कि कोटा नहीं होता, ये मुझे लगता है ये पॉइंट भी आप सभी लोगों ने बच्चों नोट कर लेना चाहिए। देखिए और इंपॉर्टेंट क्या होता है कि प्रायोरिटी किस स्कोर को दी जाती है, यानी कि आप ये कहोगे कि सर हम लोग जेई मेंस का एग्जाम देते हैं और सीईटी का भी हमें देना है, तो बच्चों याद रखना महाराष्ट्र के काउंसलिंग प्रोसेस में यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट के प्रोसेस में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है आपके जेई मेंस के स्कोर को, देन सेकेंडरी प्रायोरिटी दी जाती है आपके सीईटी को स्कोर को। यानी कि देखिए बच्चों हाईली रिकमेंड यूज्ड फर्स्ट फॉर ऑल इंडिया कोटा अलॉटमेंट, यानी कि जेई मेन का जो स्कोर होता है वो सीईटी के काउंसलिंग में पहली प्रायोरिटी के बेसिस पे यूज किया जाता है आपके कॉलेज के अलॉटमेंट के लिए। और देखिए सीईटी का स्कोर क्या है, देखिए कंसीडर ओनली इफ सीट्स रिमेन वैकेंट आफ्टर जेई कैंडिडेट्स अलॉटेड, राइट। नोट देखिए मतलब स्ट्रेटेजिक नोट क्या है, फॉर ओएमएस कैंडिडेट्स जेई मेन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गेटवे टू टॉप प्राइवेट कॉलेजेस इन द महाराष्ट्र। ये याद रखना बच्चों, यानी कि सीईटी एग्जाम देना चाहते हो तो डेफिनेटली दीजिए, बट मैं कहूंगा जेई मेंस में जितना बढ़िया करोगे उतना बढ़िया कॉलेज महाराष्ट्र के आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में यानी कि एडमिशन आपको मिल सकता है, राइट। क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पे आपके लिए मैं कहूंगा अपॉर्चुनिटी ज्यादा बनती है
जेई मेंस के बेसिस पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि हाँ, क्या सर फिर मुझे कुछ कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है, नहीं मिल सकता है? याद रखिए बच्चों, जितने भी ओएमएस कैंडिडेट्स हैं, आप यहाँ पे ओपन कैटेगरी में ही यहाँ पे कंसिडर की जाते हो आपके 15% सीट्स के लिए। यानी कि याद रखना बच्चों, यहाँ पे आपके जो कैटेगरी के बेनिफिट्स हो सकते हैं, यानी कि ओबीसी हो सकता है, एससी एसटी, ये यहाँ पे नहीं मिल सकते हैं ओएमएस कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को बच्चों देखना, जनरल कैटेगरी के बेसिस पे ही आपका अलॉटमेंट होता है, प्योरली ऑन योर परसेंटाइल बेसिस। फिर आइदर आपका जेई मेंस का हो या फिर आपका सीईटी का हो बच्चों, ठीक है। लास्ट नॉट बट द लीस्ट, और एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, देखिए अगर आप किसी लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, तो महाराष्ट्र के जो प्राइवेट टॉप कॉलेजेस है बच्चों, उनमें देखिए 51% अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है, जैसे कि थर्डमल है, राइट, काफी ऐसे कॉलेजेस है जहां पे हिंदी माइनॉरिटी है, गुजराती माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए यहाँ पे देखिए बच्चों सीट रिजर्व होती है, जिसका आपको डेफिनेटली मैं कहूंगा फायदा हो सकता है। तो अगर आप ओएमएस कैटेगरी में हो, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आते हो, तो मैं कहूंगा डेफिनेटली महाराष्ट्र के सीटी के थ्रू आप काउंसलिंग के लिए आगे बढ़िए। आपके लिए यहाँ पे अच्छे कॉलेज, अच्छे एडमिशन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है बच्चों। ये भी पॉइंटर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए आगे क्या इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी, यानी कि देखिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है सीईटी के लिए, तो डेफिनेटली अपर आईडी चाहिए, आधार लिंक चाहिए, नेशनलिटी का प्रूफ चाहिए और डेटा करेक्ट रखना चाहिए, डेटा मिसमैच मत करना। आपके लिए ओएमएस के लिए बस आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी होता है किसी अदर स्टेट का, या इंडियन पासपोर्ट, राइट बच्चों, या आपका लिविंग सर्टिफिकेट डेफिनेटली होगा, तो भी नेशनलिटी प्रूफ आपका कहलाया जाएगा। और ओएमएस के थ्रू बच्चों डेफिनेटली आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए मैं कहूंगा आप प्रोसीड कर पाओगे। सीटी पोर्टल पे आइए, ओएमएस को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, बाद में फिर आप एमएससी सीटी दे सकते हो, जेई मेंस दे सकते हो। मैंने ऑलरेडी कहा है जेई मेंस का स्कोर आपके लिए काफी बेटर है। सीटी के थ्रू भी देखिए बच्चों आप काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ सकते हो। कैप रजिस्ट्रेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ऑल इंडिया का मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन होता है, उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको महाराष्ट्र के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं सभी ओएमएस कैंडिडेट्स के लिए। बट हाँ, जेई मेंस देखिए बच्चों आपके लिए काफी मैं कहूंगा सुपीरियर है, प्रायोरिटी आपने जेई मेंस को देनी चाहिए। सीटी एग्जाम जरूर दीजिए, बैकअप आपके साथ बना रहेगा। और लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए मैं कहूंगा ये बहुत बड़ा चांस है। फिर अभी महाराष्ट्र के ऐसे कौन से बेस्ट कॉलेजेस है जहां पे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए कोटा है, उसके लिए भी देखिए बच्चों जल्दी वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। पर मुझे लगता है आज के इस वीडियो में देखिए दोस्तों मैंने आपके मैक्सिमम डाउट देखिए बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं रिगार्डिंग ओएमएस बच्चों, ठीक है। तो देखिए वही मैंने जो कहा है, जेई मेंस को पहली प्रायोरिटी दीजिए, सीटी को बैकअप रखना बच्चों। और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अगर आप आना चाहते हो मुंबई में, पुणे में, राइट बच्चों, तो डेफिनेटली आप आइए नागपुर में, जहां पे एक अच्छा कॉलेज यानी कि अच्छा एडमिशन आपको मिल सकता है। प्राइवेट एटोनॉमस में भी देखिए बच्चों आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे चांस है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो मुझे लगता है बच्चों आज के वीडियो में मैक्सिमम मैंने आपके लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके डाउट्स है जरूर क्लियर किए हैं बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं, बट रुकने से पहले मैं कहूंगा वीडियो अगर अच्छा लगा है बच्चों, जल्दी जाके वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।